भगवान महावीर स्वामी के चरण में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, तत्वबोध सप्ताह के अंतर्गत आज का विषय है भाव का पैरामीटर लेस्या। भाव का पैरामीटर लेस्या। आगम वाणी है, कतीणं भन्ते लेसाओ पनत्ताओ गोयमा छल्ले साओ पन्नत्ताओ लेसाओ तंग जहां कंद लेसा नील लेसा काऊ लेसा सेव लेसा पम लेसा शुक्ल लेसा। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, भन्ते लेस्या कितनी है? भगवान ने कहा 6 लेस्या है। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, तेजु लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या। जैन दर्शन में भाव धारा का बहुत बड़ा मूल्य है। सारा खेल भाव पर आधारित है। जैसी आपकी भावना होती है वैसा ही आपका कार्य निष्पन्न हो जाता है, संपादित हो जाता है। जैसा भाव होता है वैसा स्वभाव हो जाता है, जैसा स्वभाव होता है वैसा व्यवहार हो जाता है। जिस भाव में जीव मृत्यु को प्राप्त होता है और उसी भाव में पैदा हो जाता है। तो जैन दर्शन में भाव धारा को लेस्या कहा गया है। लेस्या शब्द का अर्थ है भाव धारा। आचार्य तुलसी के शब्दों में तेजस शरीर के साथ काम करने वाली भाव धारा को लेस्या कहा गया है और सरल भाषा में जीव के शुभ अशुभ परिणाम को लेस्या कहा गया है। कर्म युक्त आत्मा का पुद्गल द्रव्य के साथ घनिष्ठ संबंध रहता है। यद्यपि आत्मा का स्वरूप शुद्ध स्वच्छ है, कर्म पुद्गल से आवृत होने के कारण उसका स्वभाव विकृत रहता है, मलिन रहता है। कर्मजन्य विकृति की न्यूनता अधिकता के आधार पर आत्मा के परिणाम भाव विचार भले बुरे होते रहते हैं। विचारधारा की शुद्धि एवं अशुद्धि को संक्षेप में 6 भागों में विभक्त किया गया है, जिन्हें हम लेस्या कहते हैं। 6 जो नाम मैंने आपको बताए, उनमें पहली जो लेस्या है वह है कृष्ण लेस्या। ज्ञानीजन बताते हैं कृष्ण लेस्या काजल के समान कृष्ण होती है, काली होती है और नीम से अनंत गुण कटु पुद्गलों के संबंध से आत्मा में जो परिणाम होता है वह कृष्ण लेस्या है। कृष्ण लेस्या क्रूरता, ऐसा कहा जाता है। कृष्ण लेस्या के 6 लक्षण हैं जिसे जाना जाता है ये कृष्ण लेस्या का धारक है, कृष्ण लेस्या वाला है। तो कृष्ण लेस्या का पहला जो लक्षण बताया है वह है रौद्र स्वभाव। रौद्र स्वभाव कभी कभी हम देखते हैं एक व्यक्ति का मृदु स्वभाव होता है और एक व्यक्ति का रौद्र स्वभाव होता है। और जहाँ रुद्रता होती है वहाँ फिर उसका चिंतन आतंककारी होता है, कलहकारी होता है, घर में अशांति फैलाने वाला होता है। रौद्र स्वभाव के कारण
इतना गुस्सा आता है और गुस्से में आदमी अपना भान भूल जाता है, बेभान हो जाता है, मूर्छा में चला जाता है और सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है। मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, उसका बोध भी नहीं रहता है, कृत्य अकृत्य का बोध नहीं रहता है। अमेरिका की ये घटना है, महिला के साथ बच्ची जा रही थी और बच्ची तंग कर रही थी। बच्चे का स्वभाव होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं घर में शांत रहते हैं, बाहर अशांत रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं घर में अशांत और बाहर शांत रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं घर में भी अशांत, बाहर भी अशांत, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं घर में भी शांत और बाहर भी शांत होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मम्मी से पैसा लेना है, ऐसे तो मम्मी देती नहीं है, कोई मेहमान आ गए घर में, अब मौका है, अब मम्मी के साथ खेल खेलता है। मम्मी का मन नहीं है, यदि नहीं दूंगी तो हड़की लगेगी। सगे संबंधी आए वो भी बोलेंगे बच्चे को क्यों तंग करती है, क्यों परेशान करती है, दे दे 5-10 रुपये। मन में तो आ रहा है इसकी 12 बजा दूंगी, लेकिन बोल नहीं सकती है। और बच्चा ये भी जानता है कि बाद में मार पड़ेगी, अभी तो एक बार पैसा वसूल कर लो, एक बार तो वसूल कर लो। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है। और स्वभाव में क्या मतलब, कहते नहीं अभाव में स्वभाव बिगड़ता है। तो बच्ची तंग करी थी, घर में आई, तंग करिए। उसको समझाया, एक बार समझाया, 2 बार समझाया, आखिर नहीं समझी। मां इतनी गुस्से में आ गई, रौद्र स्वभाव वाली होगी, क्रूर होगी। उसमें मां ममता भूल गई। तो कपड़े धोने की जो मशीन होती है उस मशीन में डाल दी और मशीन चला दी। बाद में तो पश्चाताप होता, वो आगे की बात है। कुछ जीवों को पश्चाताप होता है, कुछ जीवों को पश्चाताप नहीं होता है। कभी कभी हम जेल में कार्यक्रम करने के लिए जाते हैं तो बातचीत करते हैं, कुछ तो कहते महाराज मैंने भावावेश में आकर गलती कर दी, और कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं महाराज मेरे को कोई अफसोस नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। कोई भवी आत्मा है या और कुछ है, ये रौद्र स्वभाव है। इस रौद्र स्वभाव में जो मृत्यु को प्राप्त होता है नरक गति में जाता है, कृष्ण लेशा परिणाम वाला होता है। दूसरा जो लक्षण बताया है वो सदा क्रोधी रहता है। रौद्र स्वभाव और क्रोधी में अंतर है। रौद्र स्वभाव में उसका चेहरा विद्रूप रहेगा और डरावना रहेगा, आदमी सामने वाला भयभीत भी हो सकता है। दूसरा लक्षण बताया सदा क्रोधी, हर समय क्रोध पास में रहता है, यहाँ हर समय यही रहता है। पुराने समय में घर में चूल्हा होता था तो चूल्हा हमेशा जलता, चूल्हे को बंद नहीं करते सामान्यतः, हमेशा जलता। तो वैसे ही ये जो सदा क्रोधी आदमी है वो जलते चूल्हे के समान है। कब क्रोध आ जाए, कब देवता आ जाए, कब यमराज आ जाए, कब भूत आ जाए, पता नहीं चलता। और तीव्र यदि क्रोध में है तो कृष्ण ऐसे तो तीव्र क्रोध वाला ही होता है। सदा क्रोधी का मतलब तीव्र क्रोध, प्रथमता हो सकती, कम ज्यादा हो सकती है, वह कृष्ण लेसी परिणाम वाला होता है। तीसरा जो लक्षण बताया है मात्सर्य भाव और ईर्ष्या प्रतिशोध का भाव। ईर्ष्या, बड़प्पन, ये वर्चस्व की लड़ाई अनादिकाल से है। मैं बड़ा, और बड़े करते करते राजा महाराजा भी चले गए। कौन बड़ा है?
ऐसे देखे तो कोई बड़ा नहीं है, और ऐसे देखे तो हर अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करता है। तत्व की भाषा में तीर्थंकर से बढ़कर कोई बड़ा आदमी नहीं है। चक्रवर्ती भी 6 खंड का मालिक होता है, लेकिन तीर्थंकर से वह भी छोटा है। जहां ईर्ष्या का भाव होता है वहां प्रमोद भावना खंडित हो जाती है। गुणानुराग का भाव नहीं रहता है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव इतना रहता है जिसके कारण एसिडिटी, ये एक बड़ा कारण बताया है। जो ईर्ष्या में रहता है, प्रतिशोध का भाव रहता है, ईर्ष्या में मात्सर्य का भाव, एसिडिटी और भी न जाने कितनी बीमारियों को वो प्राप्त हो जाता है। कारण ईर्ष्या का भाव होगा, नेगेटिव भाव होगा। नेगेटिव भाव का सीधा असर पेट पर आता है, जिसका पेट खराब उसका मन खराब होगा। मन में फिर हिंसा का भाव, असत्य का भाव आदि आएगा। तो जहां ईर्ष्या का भाव होता है, बड़प्पन का, प्रतिस्पर्धा का भाव होता है, क्रूरता का, वह कृष्णलेशी परिणामी वाला होता है। चौथा जो बताया है, धर्म में अरुचि, समुचित धर्म में रुचि नहीं। धर्म का नाम सुहाता नहीं है। कुछ लोगों को धर्म का नाम सुहाता है, 24 घंटे उनको कहते महाराज के जाना तैयार रहते हैं। और कुछ ऐसे भाग्यशाली होते हैं, 24 घंटे में क्या 24 वर्ष भी निकल जाए तो भी उनको पश्चाताप नहीं होता है कि महाराज बस घर पर बैठे हम हमारा काम कर लेते हैं। लेकिन धर्म में रुचि वो जरूरी है। धर्म में रुचि है तो धर्म संघ जीवित है, और धर्म में रुचि नहीं है तो धर्म संघ भी जीवित नहीं है, परिवार भी जीवित नहीं है। ये जो संघ चलता है, समाज चलता है, परिवार चलता है, धर्म के कारण चलता है। हमने पूर्व भाव में ऐसे पुण्य किए हैं, ऐसे सत् कार्य किए हैं, ऐसी धर्म आराधना की है जिसका यह परिणाम कहा जाता है। संघ तेजस्वी कब होगा? आचार्य भिक्षु से पूछा गया कि आपका धर्म संघ कब तक चलेगा? आचार्य भिक्षु ने यह नहीं कहा कि 21,000 वर्ष तक चलेगा, 2,000 वर्ष तक चलेगा, कि जब तक साधु साध्वी श्रावक श्राविका मर्यादा नीति में रहेंगे, न्याय में रहेंगे, आदि आदि, तब तक धर्म संघ चलता रहेगा। कितनी गहरी बात है। जिसकी धर्म में रुचि नहीं है, धर्म से नफरत है, धर्म को अफीम बताता है, धर्म का नाम लेती छिड़ता है, तो समझना चाहिए कृष्णलेशी परिणाम वाला। कुछ लोग धर्म से चिढ़ भी जाते हैं, बार बार धर्म की बात करते नहीं, माड़ा की, समय की, आदि की, इतना गुस्से में आ जाते हैं और बोलना भी बंद कर लेते हैं, आना भी बंद कर लेते हैं। बार बार हमारा काम तो ये धर्म की प्रेरणा देना, और ऐसे भी लाल मिल जाते हैं, गोपाल क्या बोलते, लाल मिल जाते हैं, महाराज आपने ज्यादा कहा तो आना ही बंद कर लेंगे। तो मेरे क्या भाई, तुम्हारी इच्छा हो तो आ, तुम्हारे आने से तो मेरी कोई साधना ऊंची होने वाली नहीं है, और तुम्हारे नहीं आने से मेरी साधना कोई नीचे होने वाली नहीं है। ये तो एक व्यवहार की बात है। गुरु ने हमारे को भेजा है, हमारा एक नैतिक कर्तव्य है आपको प्रेरणा देना है, और धर्म की प्रेरणा देने से हमारे को भी धर्म दलाली मिलती है, हमारे भी कर्म निद्रा होती है। क्यों? भगवान ने कहा है धर्म में स्थित करना। कभी भी मन में अन्यथा का भाव नहीं लाना, ईर्ष्या का भाव नहीं लाना, हमेशा धर्म में रुचि रखना। जब भी अवसर मिले आप धर्म में रुचि रखोगे, आना जाना रखोगे, तो गुरु की नजरों में रहोगे, और चातुर्मास भी जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। और धर्म में रुचि नहीं है तो गुरुदेव भी जानते हैं, ठीक है। आपको आश्चर्य होगा, 9 घरों में 2 या 3 चातुर्मास हो गए। 9 घरों में, कितने? डूंगली गांव है, गुजरात महाराष्ट्र का बॉर्डर, 9 घरों में, और सैकड़ों घर जहां है जहां वर्षों के वर्ष हो गए चातुर्मास नहीं हुआ। क्यों? रुचि नहीं है।
रुचि के बिना काम संपादित नहीं होता है। तो धर्म में रुचि है तब तो शुक्ल लेशा का परिणाम भी हो सकता है। अरुचि है, धर्म से विहीन है, जैसे लोहार की धोकनी होती नहीं, वैसे ही लोहार की धोकनी का क्या हाल होता है, वैसे जो धर्म से विहीन होता है वो लोहार की धोकनी की तरह जीवन जीता है, कृष्ण लेसी परिणामी होता है। निर्दयता, जिसमें दया नहीं है, क्रूरता है, किसकी तरह, कार सौकरी कसाई की तरह। कहां दया, दया होती इतने जीवों का वध थोड़ी करता, 500 भैंसों को थोड़ी मारता। और निर्दयता के कारण, क्रूरता के कारण, हिंसा के कारण मरकर कहां गया, नाटी में गया। फिर महाआरंभ महापरिग्रह पंचम दिवस के मन में दया का भाव रखना, करुणा का भाव रखना। जहां करुणा है वहां आत्मा का पोषण है, जहां क्रूरता है वहां आत्मा का शोषण है। दया होगी तो आपका सम्यक्त्व भी मजबूत होगा। सम्यक्त्व के 5 जो लक्षण बताए हैं उनमें एक लक्षण कौन सा है, अनुकंपा। मन में दया का भाव रखना। जितनी ज्यादा दया होगी, आत्मिक दया होगी, उसका एक अलग ही मूल्य होता है। लौकिक दया का भी अपना एक मूल्य है। आत्मिक दया, लोकोत्तर दया हर समय मन में बनी रहे। मैं दया का भाव रखूं, दया 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 दया। और जो आप दया का भाव रखोगे तो लोग सब आपको याद रखेंगे। दया का उल्टा क्या है, याद नहीं, याद है। आप दया का भाव रखोगे, लोग सब आपको याद रखेंगे कि ये दयालु आदमी है, दयालु आदमी है। व्यवहार में भी हम देखते हैं, लोग एक दूसरे के बारे में बताते, महाराज बहुत दयालु है। किसी को कोई तकलीफ आ जाती है, पीड़ा आ जाती है, कष्ट आ जाता है, तत्काल उसके मन में दया का भाव आता है और वो सामाजिक दृष्टि से अपना काम भी करता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से दया का एक विशेष स्थान है। तो जहां निर्दयता है, क्रूरता है, कभी कभी हम देखते नहीं, आदमी आदमी को मारता है, गाजर मूली की तरह मार रहा है, मन में कोई दया का भाव नहीं, परिवार के सदस्यों को खत्म कर लेता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, पूरे परिवार को भी कभी कभी खत्म कर लेता है। ये निर्दयता कृष्ण लेसी परिणामी वाला जीव होता है और वो मरकर दुर्गति में जाता है। छठा जो बताया, ज्ञानानुबंध, जिसके मन में गैर का भाव होता है। गैर जैर, जहां गैर है वहां जैर है, और जहां जैर है वहां फिर खेर नहीं है, खेर नहीं है। जहां गैर है वहां जैर है, और जहां जैर है वहां खेर नहीं है। आदमी सुखी नहीं हो सकता। तो हमेशा मन में मैत्री का भाव रखना। मैत्री का भाव होता है तो समझना चाहिए वह शुद्धता की ओर जा रहा है, बुद्धता की ओर जा रहा है, उच्चता की ओर जा रहा है। और जहां मैत्री नहीं है, गैर भावना है, वहां फिर आदमी दुर्गति में जाता है। भरत और बाहुबली का जब युद्ध हुआ, पहले मन में बड़प्पन का भाव, प्रतिस्पर्धा का भाव, वैर का भाव भी था। चिंतन बदला, भावना बदली, आगे बढ़ गई। कभी भी मन में वैर नहीं रखना, कि गांठ बड़ी खतरनाक होती है। इक्षु होता नहीं, गन्ना, गन्ने में यदि गांठ है तो उसमें रस नहीं है, कहते नहीं रस नहीं है। शरीर में कोई गांठ है, इतना डर रहता है, जल्दी टेस्टिंग कराओ, कैंसर तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है, कैंसर तो। शरीर की ये जो गांठ है, यदि आपके लिए दुखदायी हो जाती है, कष्टकर हो जाती है, और आत्मा की जो गांठ, भीतर में जो गांठ है, वो कितनी कष्टकर होती है। क्यों हम वैर रखे, एक दिन सबको जाना है, एक पैसा भी साथ नहीं चलेगा, तो वैर क्यों रखे, क्या मिलने वाला है।
घर में हम 4 सदस्य नहीं है, 5 सदस्य नहीं है, कुछ तो अकेले हैं, फिर भी इतनी मन में वो भय, इतनी गांठ, राग देश की गांठ, महाराज मैं मर जाऊंगा, खमत खावना नहीं करूंगा, इस पापी का मुंह देखना भी मैं पसंद नहीं करता हूं कि महाराज क्यों बार बार मेरे को कहते हो, क्यों मेरे को इसके सामने खड़ा करते, इस पापी के सामने, कभी नहीं। संत कह देते हैं खमत खावना करना, अंतःकरण से खमत खावना कर लेना, सामने वाला करे या नहीं करे उसके कर्म हैं, लेकिन आप तो हल्के होगे शुद्धता के साथ। तो जहां वैर भाव होता है वहां फिर कृष्ण लेसी परिणाम कह सकते हैं। तो ये कृष्ण लेसिया के 6 परिणाम मतलब लक्षण बताए हैं। ये जहां ये 6 बातें हैं तो समझना चाहिए वो कृष्ण लेसी परिणामी वाला है। अप्रशस्त लेसिया है, अशुभ लेसिया है, और कृष्ण लेसिया कहाँ है? 7वीं नाती है। कृष्ण में 7वीं मतलब महाकृष्ण लेसिया 7वीं में, ऐसे 5वीं में नील लेसिया वाले ज्यादा, कृष्ण लेसिया वाले थोड़े, 6वीं में कृष्ण लेसिया वाले और 7वीं में महाकृष्ण लेसिया वाले। तो जहां ये परिणाम होते हैं, जहां ये लक्षण होते हैं तो समझना चाहिए वो दुर्गति की ओर बढ़ रहा है। उसके बाद में दूसरी नील लेसिया, नीलम के समान नील और सोंठ से अनंत गुण तीक्ष्ण, ये नील लेसिया, अर्थात कृष्ण लेसिया से थोड़ी कम परिणाम वाली। कृष्ण लेसिया में ज्यादा क्रूरता होती है और नील लेसिया में थोड़ी कम क्रूरता होती है, लेकिन इसमें भी बताया गया है कपट करना, निर्लज्ज होना, स्वाद लोलुप होना, पौधे सुख की खोज करना, ये सब नील लेसिया के परिणाम है। मन में माया है, कपट है, रस लोलुप है, खाने में डूबा हुआ है, रस में डूबा हुआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं छल कपट करते हैं, दिन भर छल कपट उनका चलता रहता है, ऊपर से मीठे बोलते हैं और अंदर से छुरी का काम करते रहते हैं, तो वे नील लेसिया परिणाम वाले होते हैं। तीसरे कापोद लेसिया, कबूतर के गले के समान और कच्चे आम के रस से अनगुण कसेली, कापोद लेसिया। कृष्ण लेसिया से नील लेसिया, नील लेसिया से कापोद लेसिया के परिणाम और ठीक होते हैं। अब कापोलेशिया का लक्षण क्या है? तो बताया है कार्य व बोलने में वक्रता, दूसरों को कष्ट देने वाली भाषा बोलना, ये कापोलेशिया के परिणाम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं सामने वाले व्यक्ति को जीना भी भारी हो जाता है। कभी कभी तो दुर्घटना घट जाती है, ऐसे शब्द बोलते हैं। अखबारों में हम पढ़ते हैं, घर में बहू आई, शादी को कई वर्ष हो गए, 2-3 लड़कियां होगी और लड़का नहीं हुआ, और सासू ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया, परिणाम ये आया आत्महत्या कर ली। ये कटु भाषा, व्यंग में बोलना, कठोर बोलना, कर्कश बोलना, चुपती बात बोलना, कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, संसारी जीव है, सदमस्त है, मोहनी कर्म का उदय है, कभी भाव आ जाता है, कभी बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए, तत्काल खमत खावना कर लेना। तो कभी कभी क्या होता है, कोई बात चुप जाती है, भवों भवों तक दर्द देती रहती है। यश कुमार मुनि का ले लो ना आप, कितने भवों के बाद में। तो ये कापोदलेशी परिणामी के बारे में बताया। होता है पद्म लेशिया। अब ये 3 लेशिया तो है अशुभ,
अब ये अंतिम 3 लेशिया है वह शुभ है। प्रथम 3 लेशिया अशुभ, अंतिम 3 लेशिया शुभ, धर्म वाली। तो है पद्म लेशिया हल्दी के समान, पद्म लेशिया के पहले तेजो लेशिया, चौथी है हिंगुल के समान लाल और पके आम के रस से अनंत गुणी मीठी। अब कितना फर्क पड़ गया तेजो और कापोत और तेजो में भी कितना अंतर हो गया। थोड़ा सा दृष्टिकोण बदला, चिंतन बदला, भाव बदले, सारा वातावरण सरस हो जाता है। तो यहां बताया गया है चौथी लेशिया के बारे में बताया परिणाम, ममत्व से दूर रहना, धर्म में रुचि रखना आदि तेजोलेशिया के परिणाम। दो मुख्य, जो तेजोलेशिया परिणामी वाला होगा वह ममत्व का भाव विशेष नहीं रखेगा, निर्मोह की साधना करेगा। निर्मोही, हमारे यहाँ एक राजा हुए हैं मोहजीत राजा, नाम ही क्या था, मोहजीत राजा, जिन्होंने मोह पर विजय प्राप्त कर ली। परीक्षा ली उनकी, दासियों की, बहुओं की, आदि की, सब में पास। मोहजीत राजा का व्याख्यान भी आता है। हमारे संतों का नाम भी मुनि मोहजीत कुमार जी स्वामी है, तो गुरुदेव की सेवा में है। तो निर्ममत्व की साधना, मोह का भाव नहीं रखना, ममता नहीं रखनी है। लेकिन समस्या यह है जब दूसरों के काम पड़ता है तब हम उपदेश देते हैं, मोह नहीं रखना, ममता नहीं रखनी, ये नहीं करना, ये संसार असार है, काया और माया का कोई भरोसा नहीं, जो आया वो जाएगा, भाई क्यों आठ ध्यान करती है, क्यों ये करती है। जब खुद के घर में घटना घटती है वो समय जिसने जिसको उपदेश दिया वो उपदेश उसको देने के लिए आई, और बोली भाई शांति रहा, तुम्हारा उपदेश तुम्हारे पास रख, बेटा मेरा गया है। मन में आता उस समय बेटा तुम्हारा नहीं था, उस समय बेटा मेरा नहीं था, उस समय उसका बेटा था। ये ममत्व, कोई कहानी आती, आज तो समय हो रहा, कभी सुनाऊंगा, भाव रखता हूं। लेकिन सेठ को बोध हो गया कि ये मेरा लड़का है, ममत्व जुड़ा और दुखी हो गया। जब तक उसको पता नहीं चला तब तक तो वह दुर्व्यवहार कर रहा था, आदि कर रहा था। तो ज्ञानी जन कहते हैं ममत्व से दूर रहता है और धर्म में रुचि रखता है। सुबह शाम दोपहर हर समय। आज भी कुछ ऐसे भाई बहन है 3-4 बजे उठ जाते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 समय करते हैं, नौकाशी करते हैं, पोषी करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, 500 गाथा की स्वाध्याय कर लेते हैं, 1000 गाथा की स्वाध्याय कर लेते हैं, ध्यान साधना करते हैं। धर्म में रुचि है, तेजो लेशिया के परिणाम। फिर पद्म लेशिया, हल्दी के समान पीड़े तथा मधु से अनंत गुण मीठी, ये पद्म लेशिया, ये शुभ लेशिया है, धर्म लेशिया है। इसका परिणाम है मितभाषी होना, इंद्रिय विजय करना, ये सब पद्म लेशिया के परिणाम है। इंद्रिय विजय की साधना, आंख का, नाक का, कान का, जीभ का, स्पर्श का संयम। भगवान महावीर ने 12 वर्षों की साधना में, 12.5 वर्षों की साधना में कषाय विजय की साधना, इंद्रिय विजय की साधना, स्वाद विजय की साधना, ये सब आत्मा के ऊर्ध्वमुखी बनने के लक्षण है, चेतना के उत्कर्ष के लक्षण है। मितभाषी, थोड़ा बोलना। आचार्य महासमंद जी को आप देख रहे हैं कितने कम बोलते हैं, जितनी आवश्यकता है एक शब्द भी इधर उधर नहीं आएगा सामान्यतया। और बोलने में भी कितनी सावधानी रखावे,
आश्रय आदि ऐसे ऐसा सुना है, ऐसी अनुश्रुति है। किसी संत ने कोई बात कही होगी, 6-7 लाख, क्या कहा 6-7 लाख, गुरुदेव ने कहा 6 लाख या 7 लाख, सही प्रमाण बताओ। ये तो पता नहीं है। तो साधु को ऐसे बोलना नहीं है, ऐसे बोलना नहीं है। कितनी मतलब गहरी बात, मितभाषी होना। देवता किसको नमस्कार करते हैं? थोवा हारो थोव भणियो, जो अल्प भाषा बोलता है, थोड़ी भाषा बोलता है, अनावश्यक भाषा नहीं बोलता, मितकारी हितकारी भाषा बोलता है, देवता भी उसको नमस्कार। जो काम पैसों से नहीं होते हैं, मित भाषा मीठे शब्दों से हो जाता है। छठी जो लेसिया है, शुक्ल लेसिया, शंख के समान श्वेत और मिश्री से अनंत गुण मीठी है, मीठी है, मिश्री से अनंत गुण मीठी है। हमारे भाव हमेशा किसके समान होने चाहिए? कहते थे हम बड़े जोश के साथ है, और होश के साथ भी कहते हैं, उत्साह के साथ कहते हैं, हमारे भाव शुक्ल लेसिया जैसे होने चाहिए। लेकिन शुक्ल लेसिया के लक्षण क्या, वो भी तो ध्यान में ले लो। राग द्वेष रहित होना। कि महाराज पग पग पर तो राग है, पग पग पर द्वेष है। कभी कभी तो धर्म स्थानों में भी राग द्वेष का भाव आ जाता है, दुकान में भी राग द्वेष का भाव आ जाता है, घर में भी राग द्वेष का भाव आ जाता है, और बाजार में भी राग द्वेष का भाव आ जाता है, और कभी कभी बिना कारण भी राग द्वेष का भाव आ जाता है। बैठे बैठे गोटा उड़ता, कहते ना, बैठे बैठे ऐसा करूंगा, उसको मार दूंगा, उसका ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। कभी कभी सपने में भी न जाने कैसी कैसी बातें आती है, हिंसा आदि की। शुक्ल लेसिया का परिणाम है राग द्वेष रहित, आत्मलीन होना, हर समय आत्मा में लीन। समणोहं, जय साधु के लिए बताएं, साधु समान, वैसे श्रावक, मैं श्रावक हूं, आत्मा में लीन। मैं आत्मा में रम जाऊं, ऐसा कोई, मैं आत्मा में रम जाऊं, ऐसा कोई, मैं पल पल रटन लगाऊं, ऐसा कोई, मैं पल पल रटन लगाऊं, ऐसा कोई। और मैं आत्मा में रम जाऊं, आत्मा में लीन रहना, भीतर में रहना, शुक्ल लेसी परिणाम, शुक्ल लेसिया के परिणाम, कृष्ण से लेकर शुक्ल लेसिया। और बताया गया है, जैसे वर्ण रस का बताया, वैसे गंध और स्पर्श का भी बताया। कृष्ण लेसिया आदि 3 जो प्रथम लेसिया है, इसकी जो गंध होती नहीं, वो मृत सर्प की गंध से अनंत गुण अनिष्ट होती है। मरा हुआ जो सर्प होता है, उसे अनंत गुण अनिष्ट दुर्गंध होती है। स्पर्श गाय की जीभ से अनंत गुण कर्कश, गाय की जो जीभ होती है, उसे अनंत गुण कर्कश होती है। और ये तीनों अशुभ लेसिया के। और अंतिम 3 लेसिया की गंध, सूर्य कुसुम की गंध से अनंत गुण इष्ट, और स्पर्श है मक्खन से अनंत गुण मृदु सुकुमार। तो ये वर्ण रस गंध स्पर्श। उदाहरण भी आता है 6 लेसिया का। 6 आदमी जंगल में घूमने के लिए गए, जामुन का पेड़ देखा, एक व्यक्ति के मन में आया जामुन खाना, पूरा पेड़ को काट दो। दूसरा बोला बड़ी शाखा को काट दो, तीसरा बोला छोटी शाखा को काट दो, चौथा बोला गुच्छे को, और पांचवा बोला जो पक्के फल है ले लो, छठा बोला भाई
वृक्ष को क्यों तकलीफ देते हैं, क्यों पीड़ा देते हैं? जितनी हमें आवश्यकता है उनसे ज्यादा नीचे दामन पड़े हैं, वृक्ष को क्यों कष्ट दे? 6 आदमी 6 विचारधारा, एक कृष्ण लेशा के समान, एक शुक्ल लेशा के समान। हर समय हमारे भाव शुक्ल लेशा के होने दें। जीव जैसे जैसे ऊंचे स्थान पर पहुंचता है, ऊंचे देवलोक में जाता है, वैसे वैसे शुभ लेशिया होती रहती हैं, और जीव जैसे जैसे नीचे जाता है अशुभ लेशिया होती है। लेशिया के भी अनेक प्रकार बताए हैं। 6 प्रकार तो है ही ऐसे, द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया। द्रव्य जो पुद्गल में है वो द्रव्य लेशिया, और भाव वो भाव लेशिया। लेशिया के 3 प्रकार भी बताए हैं, कर्म लेशिया और नो कर्म लेशिया और भाव लेशिया। कर्म लेशिया तो लेशिया कर्म लेशिया है। नो कर्म लेशिया किसको कहा गया है, कोई बता सकता है? नो कर्म लेशिया जो सूरज का जो प्रकाश होता है, सूरज की जो रोशनी होती है, वो नो कर्म लेशिया है, और भाव लेशिया है। फिर इसी भाषा में कहे तो लेशिया 2, पौदलिक और आत्मिक। पौदलिक लेशिया, चेतसिक लेशिया या आत्मिक लेशिया। और पौदलिक लेशिया में कर्म लेशिया और नो कर्म लेशिया आती है। और जिस लेशिया में मृत्यु को प्राप्त होता है और उसी लेशिया में पैदा होता है। तो बस मैं सभी भाई बहनों को इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपनी लेशिया को निर्मल बनाए, पवित्र बनाए। और लेशिया ध्यान आचार्य महाप्रभु जी ने बता नहीं क्यों, लेशिया का रंग के साथ गहरा संबंध है। रंग भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। यदि किसी स्कूल में कमरे का रंग लाल है तो हिंसा का भाव पैदा होगा। तो बोलते अमेरिका की घटना है, बच्चे ने पिस्तौल चलाई थी, बच्चों को मारा, फिर पता चला कि ये जो रंग लाल है इसे उत्तेजना पैदा होती है। कभी कभी आप ये जो पहनते नहीं, अंगूठी में मोती अलग अलग ऐसे है, पन्ना आदि, वो कोई शुभ भी होते हैं, कोई अशुभ भी होते हैं। कल रात को मैंने बताया था, नगराजी बेंगानी की घटना बताई थी, संभवतः नगराजी नाम होना चाहिए, विदासर के उनके अंगूठी पहनी हुई थी। तो ऐसा मतलब लड़के की मृत्यु होगी तो किसी ने कहा शेर साहब ये अशुभ है, या आप दूसरों को बेच दो। उन्होंने कितनी मार्मिक बात की, मेरा लड़का तो गया और फिर मैं दूसरों को ये दूं बेचूं और उसका लड़का जाए। एक का भाव तो दूसरा था, एक का भाव दूसरा। कहते हैं नगराजी ने वो अंगूठी कुएं में डाल दी। तो इसलिए भाव हमेशा अच्छे रहे। प्रथम गुणस्थान से लेकर 6ठे गुणस्थान तक 6 लेशिया है। 7वें में कितनी लेशिया है? 7वें में 3 लेशिया, और 8वें से 13वें तक एक शुक्ल लेशिया, और 14वां में अलेशी, कोई लेशिया नहीं। क्यों? योग और लेशिया का संबंध है, वहां योग नहीं है, लेशिया में नहीं है। सिद्धों के भी लेशिया नहीं है। संसारी जीवों के 3 लेशिया भी होती हैं, 4 लेशिया भी होती हैं, और 6 लेशिया भी होती है अलग अलग। एक लेशिया वीतराग है, अभी संसारी नहीं है, संसार में रहते हैं। वीतराग के 1 लेशिया है। और श्रावक के कितनी लेशिया? 6 लेशिया श्रावक के। साधु के भी 6 लेशिया भी है, 3 लेशिया भी है, 1 लेशिया भी है, और नई भी है। 14वें गुणस्थान में आ जाएगा तो नई भी हो जाएगा। और देवता के ऐसे 6 लेशिया है, ऐसे 6 लेशिया है, लेकिन सबकी अलग अलग कैटेगरी बताई है। जैसे भवनपति में 4 है, और पहले दूसरे देवलोकों में 1 है, तीसरे चौथे पांचवें में 1 है, छठे से सर्वासित तक 1 है। नारकी में 3 लेशिया है अशुभ। तो पहली नारकी में कापोद लेशिया है, हाँ, दूसरी में कापोद, तीसरी में कापोद के जीव ज्यादा है और नील के थोड़े, चौथी में नील, पांचवी में नील के ज्यादा, कृष्ण के थोड़े, छठी में कृष्ण, और सातवीं में महाकृष्ण। तो इसलिए अब आपको कौन सी लेशिया रखनी है वो आपके हाथ में है। हम तो ये भावना भाते हैं आपके पास में कोई लेशिया नहीं रहे, अलेशी हो जाए, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाए,
इसलिए हमेशा भावधारा अच्छी रखो और भावधारा को निर्मल बनाने के लिए जप तप स्वाध्याय अनुप्रेक्षा चिंतन करते रहो, आपकी भावधारा शुद्ध होती रहेगी। ये भाव का पैरामीटर है, ये लेस्या है तो पैरामीटर जैसे होता है, इसलिए हमारी भावधारा हमेशा निर्मल रहे, पवित्र रहे, इसी आशा के साथ ओम आनंद।